नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाराणसी के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम वाराणसी में कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं जो हम विज़िट कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि वाराणसी हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्राचीन और पवित्र शहर है। यह शहर हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। वाराणसी का नाम वरुणा और असी नामक के दो नदियों के नाम पर पड़ा है। वाराणसी को मोक्ष का शहर भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ 80 से ज़्यादा अधिक घाटें हैं, जिनमें से दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी सारनाथ, जो वाराणसी के पास स्थित है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यदि आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से वाराणसी पहुंचना चाहते हैं तो यह सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टेड है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वाराणसी में, और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पे वाराणसी रेलवे जंक्शन और काशी रेलवे स्टेशन है, जो कि हिंदुस्तान के सभी मुख्य शहरों से कनेक्टेड है। वाराणसी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट 10 प्लेसेस हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें है दशाश्वमेध घाट, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, बिरला टेम्पल, गंगा रिवर, गंगा आरती, सारनाथ म्यूजियम, धमेक स्तूप, जैन बुद्ध स्टैचू। तो चलिए देखते हैं। दशाश्वमेध घाट, जिसका मतलब है 10 अश्वों यानी घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहाँ भगवान शिव का स्वागत करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसे पवित्रता, मोक्ष और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक माना जाता है। दशाश्वमेध घाट पर हर शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है। यह आरती संगीत, मंत्रोच्चार और दीपों के प्रकाश के साथ गंगा मां को समर्पित की जाती है। यहाँ पिंडदान, तर्पण और अन्य हिंदू कर्म कांड होते हैं। स्नान का विशेष महत्व है और माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। घाट से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। यह घाट वाराणसी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर से यह घाट बहुत ही निकट है। आसपास कई छोटी बड़ी दुकानें, जहाँ धार्मिक सामग्री, बनारसी साड़ियाँ और हस्तशिल्प मिलते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के मुख्य इलाके में स्थित है। आप यहाँ स्थानीय रिक्शा, ऑटो या टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं। गंगा नदी के द्वारा नाव के जरिए भी इस घाट तक पहुँचा जा सकता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी की आध्यात्मिकता का प्रतीक है और इसे देखे बिना वाराणसी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ का वातावरण गंगा की महिमा, भारतीय संस्कृति और भक्ति की भावना से भरपूर है।
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपनी स्थायी निवास भूमि के रूप में चुना था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में इसे आनंद कानन यानी आनंद का वन के रूप में भी वर्णित किया गया है। मंदिर का शिखर लगभग 800 किलोग्राम सोने से मढ़ा हुआ है, जो इसे भव्य और विशिष्ट बनाता है। मंदिर परिसर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद भी ऐतिहासिक विवादों और महत्व का हिस्सा है। ज्ञानवापी कुएं को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें शिवलिंग छुपा हुआ था। मंदिर में मुख्य ज्योतिर्लिंग के अलावा कई अन्य छोटे मंदिर हैं, जैसे भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के मंदिर। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ, जिससे मंदिर तक पहुंचना और भी सुविधाजनक हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ आकर भक्तों को आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अस्सी घाट का नाम अस्सी नदी के नाम पर पड़ा है, जो यहीं गंगा में मिलती है। पुरानी कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक राक्षस का वध किया और उसकी तलवार से अस्सी नदी का उद्गम हुआ। मणिकर्णिका घाट को हिंदुओं के लिए मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा में अस्थि विसर्जन और तर्पण करने से आत्मा को शांति मिलती है। बिरला मंदिर, जिसे नई काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है और अपनी भव्यता, वास्तुकला और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार, जो कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जो इसे भव्य और आकर्षक बनाता है। बिरला मंदिर आधुनिक वास्तुकला और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम है। यह न केवल धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, बल्कि वाराणसी की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का भी प्रतीक है। वाराणसी आने वाले हर पर्यटक को इसे अवश्य देखना चाहिए। गंगा नदी वाराणसी की आत्मा और जीवन धारा है। यह नदी न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस प्राचीन शहर की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का भी केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है और इसे गंगा की नगरी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। वाराणसी में गंगा नदी की मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की परंपरा इसी विश्वास से जुड़ी है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी में लगभग 88 घाट हैं। इनमें से दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट सबसे प्रमुख हैं। दशाश्वमेध घाट पर हर शाम को होने वाली गंगा आरती एक प्रमुख आकर्षण है।
यह आरती माँ गंगा को समर्पित होती है और इसमें दीपों, मंत्रों और संगीत के माध्यम से नदी की पूजा की जाती है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। गंगा आरती केवल एक पूजा विधि नहीं है, यह वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह अनुभव गंगा की महिमा और वाराणसी की धार्मिकता को समझने का एक अनोखा माध्यम है। यदि आप वाराणसी जाएं तो गंगा आरती का दर्शन करना बिल्कुल अनिवार्य है। गंगा को हिंदू धर्म में देवी माना जाता है और इस आरती के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। यह पूजा माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता और पवित्रता का प्रतीक है। आरती के दौरान मंत्रोच्चार, संगीत और दीपों का नृत्य एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। इसमें भाग लेना एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति प्रदान करता है। यह वाराणसी का सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है। गंगा आरती वाराणसी की पहचान बन चुकी है। गंगा आरती हर दिन शाम को सूर्यास्त के समय शुरू होती है। गर्मियों में आरती का समय लगभग शाम 7 बजे और सर्दियों में यह शाम 6 बजे होता है। सबसे प्रसिद्ध और भव्य गंगा आरती दशाश्वमेध घाट में होती है। 80 घाट भी आरती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अधिक शांत और सरल वातावरण मिलता है। गंगा में नाव से यात्रा कर सभी 88 घाटों की सुंदरता और धार्मिकता का अनुभव किया जा सकता है। सुबह और शाम का समय नौका विहार के लिए सबसे अच्छा है। घाटों के किनारे पैदल चलकर भी हर घाट का विशेष वातावरण महसूस किया जा सकता है। वाराणसी के घाट न केवल धार्मिकता का प्रतीक हैं, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिकता का केंद्र भी हैं। इन घाटों का अनुभव जीवन की गहराई और भारतीय संस्कृति की समृद्धि को समझने का एक अद्भुत अवसर देता है।
सारनाथ म्यूजियम, जिसे सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित है और बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के प्राचीन इतिहास की समृद्ध धरोहर को प्रदर्शित करता है। सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। म्यूजियम की स्थापना 1910 में की गई थी। संग्रहालय में सारनाथ क्षेत्र में हुई खुदाई से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों, स्तंभों और शिलालेखों का संग्रह है। यह संग्रहालय भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। सारनाथ म्यूजियम भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का अमूल्य संग्रह है। यह संग्रहालय न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी की यात्रा अगर आप करते हैं तो यहाँ अवश्य जाएं। धमेक स्तूप का निर्माण लगभग 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। इसे विशेष रूप से भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल पर बनाया गया था। यह स्तूप मूल रूप से बौद्धों द्वारा बने स्तूपों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसे बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रतीक माना जाता है। धमेक शब्द का अर्थ है धर्म का चक्र या धर्म की शिक्षा। यह स्तूप उस स्थल पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से अपने उपदेशों की शुरुआत की थी। मूल स्तूप में समय के साथ कई बदलाव हुए। बाद में गुप्त काल 4वीं एवं 6वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। स्तूप की दीवारों पर बोधिसत्वों और बुद्ध की मूर्तियां और चित्र उकेरे गए हैं। धमेक स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का ऐतिहासिक महत्व है और यह स्थल बौद्ध धर्म के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।
जायंट बुद्ध मूर्ति का निर्माण 2000 के दशक की शुरुआत में किया गया था। इसे महाबोधि सोसाइटी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। यह मूर्ति बौद्ध धर्म की विशालता और शांति का प्रतीक है और भगवान बुद्ध के उपदेशों को सम्मानित करती है। यह मूर्ति सारनाथ में स्थित है, जो भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश को दिया था। यदि आप सारनाथ यात्रा करते हैं तो यह मूर्ति देखने के लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक अनुभव है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।